स्ट्रेंगुलेशन, डिस्टेंशन, नेक्रोसिस, परफोलेशन, ये होता है, एक कंडीशंस होती हैं, डिसीज़ेस होती हैं ये एक तरह की, जो जब हमारी लूप्स होती हैं, जो हमारी इंटेस्टाइनल लूप्स होती हैं वो क्लोज़ हो जाएँ किसी वजह से, ठीक है, तो उसमें ये वाली कंडीशंस हमें फेस करनी पड़ती हैं। इस तरह से देखो, हमारी इंटेस्टाइन्स हैं, ठीक है, हमारी जो ईसोफेगस वाली कंडीशन, यहाँ से बीच में देखो इस तरह से वो लूप बन जाती है, और लूप के कारण वो क्या हो जाएगा, उसका जो पास पैसेज होता है जहाँ से उसने जाना होता है वो चीज़ क्या हो जाएगी, क्लोज़ हो जाती है, जिस वजह से भी एंट्री बंद हो जाएगी और कुछ भी अंदर नहीं जा पाता, ठीक है। और ये देखो हमारी जो इंटेस्टाइनल जो हमारी वो क्या बोलते हैं उसको, ईसोफेगस है, इस तरह से बच्चे हो जाती है, ठीक है। इस तरह से ये जहाँ पे क्रॉस का निशान बनाया हुआ है ना, यहाँ से वो बिल्कुल क्लोज़ हो जाएगी, और क्लोज़ हो जाने की वजह से जो पैसेज होता है अंदर जाने का वो इस तरह से मोटी हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है वहाँ से। ये स्टमक वाला एरिया देखो कितना छोटा है वहाँ पे साइड पे, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो एक्यूट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन ये एक तरह की होती है, आगे वन बाय वन हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसमें इसकी जो लोकेशन है, ये जो ऑब्स्ट्रक्शन पैथोलॉजी, इसमें जो कह लो कि एज के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे बंदे की एज होती है, इसकी लोकेशन जो होती है वहाँ पे ये कोज होती है। देन पेनफुल होती है काफ़ी, वॉमिटिंग वगैरह वाली, डिस्टेंशन, कॉन्स्टिपेशन, डिहाइड्रेशन, ये वाले जो काफ़ी ज़्यादा हमें ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं अगर हमें ये चीज़ हो जाए तो। नेक्स्ट पेन वगैरह होएगी हमें अम्बिलिकल एरिया में, लोअर एब्डोमिनल वाली साइड, ठीक है। पेरिस्टालसिस जो होती है काफ़ी इंक्रीज़ भी हो जाती है और रिड्यूस भी हो जाती है, ठीक है। स्वेयर पेन रहेगी जब भी हम लोग कुछ खाएंगे, स्ट्रेंगुलेशन रहेगा जब भी हम लोग कुछ खाएंगे तो हमारे अंदर पेन रहेगी, ठीक है। वॉमिटिंग वगैरह होती रहेगी, हमें ये भी बताया इसमें, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंशन, मतलब कि ग्रेटर ऑफ डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन, डिस्टल वाला जो एरिया होता है ना, स्टमक का जो डिस्टल पोर्शन होता है, आप लोगों ने स्टमक पढ़ा, स्टमक का स्ट्रक्चर पढ़ा, स्टमक के स्ट्रक्चर में जो डिस्टल वाला पोर्शन होता है वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। विजिबल पैरास्टालसिस विजिबल हो जाएगी हमें। पैरास्टालसिस क्या होती है, जब खाना इसोफेगस से नीचे जाता है तो कौन सी मूवमेंट के थ्रू जाता है, उसको पैरास्टालसिस प्रोसेस बोलते हैं, तो वो वाला जो विजिबल हो जाता है, ठीक है। पैरास्टालसिस डिलेड इन कॉलोनिक ऑब्स्ट्रक्शन, पैरास्टालसिस जो होती है वो क्या हो जाती है, क्लोनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब कि वहाँ पे कॉलोनीज बन जाएंगी, वहाँ पे ऐसे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा जो भी हम लोग खाते हैं, ठीक है। एब्सेंट इन मिसेंट्रिक वेसिकुलर ऑब्स्ट्रक्शन, मिसेंट्रिक वेसिकुलर होता है कि जब भी हम लोग कुछ खाते हैं ना तो वहाँ पे नीचे वाली साइड वो जाना बंद कर देता है, एब्सेंट हो जाता है, वहाँ पे ही रहेगा अंदर वाली साइड ही। इस तरह से देखो, जैसे हमारी ये पेट वाला पोर्शन है हमारा, और आपको देख रही हो, इसको ध्यान से देखना, जो हमारी इंटेस्टाइन वाला पोर्शन है ना वो इस तरह से कह लो कि थोड़ा सा क्या होएगा, बाहर वाली साइड ना उभरा हुआ होएगा, ऐसे हमें विजिबल होता होएगा कि हाँ ये चीज़ ऐसे है, दिख रही है हमें, ठीक है। तो इस तरह से दिखेगी हमें जब इसकी होती है। कॉन्स्टिपेशन रहेगी हमें, कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है कब्ज रहने से हमें ये चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं, ठीक है। उसके बाद डिहाइड्रेशन की वजह से भी होता है, कम पानी पियोगे तो फिर भी हमें ये सिम्टम्स बताए हुए हैं कि हमें जो है फेस करने पड़ सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को बोला हुआ है इन्होंने कि हाइपोकैलीमिया, हाइपोकैलीमिया में क्या होता है एक तरह का, इसमें भी ये वाले जो फीवर्स वगैरह, अमाइलेज एंजाइम्स वगैरह कुछ ऐसे जो बनने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है हमारे एब्डोमिनल एरिया में। एब्डोमिनल टेंडरनेस रहेगी हमेशा, ठीक है। इसका जो लोकेलाइज्ड, मतलब कि इसका जो लोकेशन है कहाँ पे, इस्चीमिया में, ये भी हमारे एब्डोमिनल का एक पार्ट ही होता है। पेरिटोनियस इन्फेक्शन और परफोरेशन, हमारे जो एब्डोमिनल वाला एरिया होता है वहाँ पे इस तरह से जो बच्चे, पता क्या होता है इसमें, हम जो भी हम लोग खाते हैं ना इंटेस्टाइन तक जाता है, बट उसकी प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती, उसके कारण ये चीज़ होती है। स्ट्रेंगुलेशन में अगर ऐसी कंडीशन फेस हो जाए तो क्या होएगा, डायग्नोसिस करनी पड़ेगी हमें क्लिनिकली, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन के फीचर्स हमें पता होने चाहिए, देन फिर ही हम लोग उसको कुछ कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। पेन, शॉक, लोकल टेंडरनेस ये भी रहेगी हमें, ठीक है। नॉन रिस्पॉन्सिव और कंजर्टिव MX, ये MX का कुछ मुझे पता नहीं क्या रीज़न है, लेकिन ये होएगा कि हमारा जो अंदर अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो नॉन रिस्पॉन्सिव होएगा, हमारा जो एब्डोमिनल वाला एरिया वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा, चाहे उसमें खाना आ रहा है एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा, ना ही उसको वेस्ट को बाहर निकालने में हेल्प करेगा, ठीक है।
उसके बाद हर्निया स्ट्रेगुलेशन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अगर ये वाली कंडीशन हो जाए तो रेडियोलॉजी करवानी पड़ती है हमें, ठीक है। हमारा जो स्मॉल गट वाला पोर्शन होता है, जैजिनम, इलियम, कैकम, लार्ज गट, ये वाले जो पोर्शन होते हैं इनकी हमें रेडियोलॉजी करवानी पड़ती है, ठीक है। इस तरह से देखो स्पाइन वाला जो सुपाइन वाला जो एरिया होता है हमारा, ठीक है, वहाँ पे इस तरह से कंडीशन, ये एक्सरे दिया हुआ है, वहाँ पे ये जो डार्क वाले जो पोर्शन है ना ये वाले होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये अलग अलग बताई हुई है उन्होंने। सिग्मॉइड वॉल्वस में क्या होता है, सिग्मॉइड क्या होते हैं, हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वहाँ पे सिग्मॉइड कॉलम बने होते हैं ना, वहाँ वाली साइड में ये जो चीज़ होती है अक्कर होती है, ठीक है। तो ये इसके अलग अलग रीजंस बताए हैं, क्या क्या होता है वो चीज़ें बताई हुई हैं, ओके। देन ये इसका एक्सरे की इमेज है। इस तरह से हमें सिग्मॉइड कॉलम होते हैं जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, आप लोगों ने पार्ट्स पढ़े थे तो वहाँ पे होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आपका, ये चीज़ें नहीं आप लोगों ने करनी, ये लास्ट में ट्रीटमेंट में आ जाओ। ट्रीटमेंट इसकी हम लोग इसको 3 तरीके से देख सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इंटेस्टाइनल ड्रेनेज करके, इंटेस्टाइन में अगर कुछ है तो वो ड्रेनेज कर सकते हैं। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट, हमारी बॉडी में अगर ज़्यादा फ्लूइड बनना शुरू हो गया, इलेक्ट्रोलाइट बनना शुरू, उसको रिप्लेस करके। रिलाइफ ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, वहाँ पे हम लोग किसी तरीके से उसको रिलीव कर सकते हैं, मेडिसिन दे के या कैसे भी, ठीक है। सर्जिकली हम उसको चीज़ को क्या कर सकते हैं, सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सपोर्टिव, ये चीज़ें नहीं आप लोगों ने करनी। सपोर्टिव में आता है ड्रेनेज वगैरह करवानी पड़ती है, एंटीबायोटिक से आप लोगों को करना पड़ता है, वाटर रिप्लेसमेंट, ये जो पीछे मैंने बताया ना वो वाली चीज़ें आप लोगों को करनी पड़ेंगी, ठीक है। ये सारा कुछ यही बताया है इसमें बच्चे, लार्ज गट में कौन कौन सी डिसीज़ हो जाती है, कहाँ पे कोज होती हैं, ये, ठीक है जी। उसके बाद एडिशन वगैरह हो जाती है, कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं जो वहाँ पे एडिशन मतलब कि अडियर कर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद स्पेशल ऑब्स्ट्रक्शंस में आएगा जिसमें हर्निया वाला केस आता है, तो हर्निया वाला मैंने पहले भी डिस्क्राइब कर दिया, यही वाला आएगा सेम टू सेम। स्पेशल ऑब्स्ट्रक्शंस में हर्निया कोज हो जाती है, ठीक है। अगर वहाँ पे एबनॉर्मेलिटी आ जाए तो ये वाली जो डिसीज़ के नाम बताए हैं नीचे, ये वाली कोज हो जाती हैं उसकी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट आगे सारी डिसीज़ के नाम ही दिए हुए हैं, आप लोगों ने खुद पढ़ने ये वाले डिसीज़ क्लिनिकल, इसको हम लोग कैसे क्योर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ वाला जो एरिया होता है ये अम्बिलिकस वाला, यहाँ पे लम्प्स बन जाने, वही वाला सेम चीज़ है बच्चे जो मैंने पीछे बताई है, किस में बताया मैंने, हर्निया वाले केस में। तो इसकी रेडियोलॉजी में हम लोग ये चीज़ें करवा सकते हैं, सीटी स्कैन वगैरह, ऑपरेट वगैरह, ठीक है। तो ये इसकी इमेज वगैरह दी हुई है, यहाँ पे कोज होती है एब्डोमिनल, जो ये वाला एरिया और एब्डोमिनल वाला एरिया है ना, जो ये दोनों जो कोज होते हैं हमारे एब्डोमिनल वाले पोर्शन में ही होंगे। जैसे ये देख लो सिग्मॉइड कॉलम है, सिग्मॉइड कॉलम का जो पोर्शन है और हमारा हर्निया वाला पोर्शन है, दोनों एब्डोमिनल वाले एरिया में ही होते हैं। तो आप लोगों ने ये चीज़ें कर लेनी है, ठीक है। बाकी ये चीज़ें रहने दो, पीछे वॉल्वल्स वगैरह का ये चीज़ें रहने देना, ठीक है। ये डायग्राम्स अच्छे से कर लेना, मेनली सिग्मॉइड ये वाले होते हैं बच्चे जो आप लोगों को अगर नहीं पता है, ये डायग्राम्स देख लो, ठीक है। इस तरीके से इनका साइज़ बड़ा हो जाता है, ये देखो साइज़ देखो इसका पहले, ठीक है। इस तरह से हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का जो सिग्मॉइड कॉलम होते हैं वहाँ पे इस तरह से इनका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, आप इमेज से ही देख सकते हो कि साइज़ कितना ज़्यादा बड़ा है। तो ये चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं, इसकी ट्रीटमेंट आप लोग पढ़ लेना, कल मैंने सेंड की थी आपको, ठीक है। इसकी ये वाले जो क्योर होते हैं करवाने पड़ते हैं हमें, डायग्राम्स दिए हुए हैं ज़्यादातर, ठीक है जी। ये आप लोग